नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ शिवाजी नगर थाना क्षेत्र रैयार दक्षिण पंचायत वार्ड संख्या 10 में। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ना जाने इनके साथ क्या समस्या और क्या दिक्कत है, इनसे हम जानेंगे क्या दिक्कत। जमीनी समस्या है जी, क्या बताइए। जो जमीन जो था वो न्यायालय में चल रहा था मैटर, ठीक है। उसके बाद पेपर लेके हमने थाना पे गए। थाना पर जब गए, बड़ा बाबू थे वहाँ पे, ठीक है। हमारे पक्ष के कुछ सुने ही नहीं, और उसके बाद वहाँ पे जो भी है उल्टा सीधा बेकार की बात, उल्टा गाली गलौज हमारे साथ। आपके साथ? जी, हमारे साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करके थाना से साइड कर दिया, भगा दिया वहाँ से। बोले साले यहाँ से हम निकले। अच्छा, इस शब्द का प्रयोग किया गया है? जी, बड़ा बाबू थे। अच्छा, एक बात बताइए, थाना में जब गए थे क्या प्रशासन आपको बुलाए थे? बुलाए थे। कल जो है दोनों पार्टी के मौजूदगी में वहाँ बात हुई और हमारे कुछ भी नहीं सुने, और अगेंस्ट पार्टी के सारे वहाँ पे 2-3 दिन पहले से ही वहाँ पे बड़ा बाबू से मिल के आए थे। जी जी। और हमारे कुछ नहीं सुने, और उसके हमारे साथ बहुत गलत ढंग से व्यवहार किया गया। कब की घटना है ये? कल जो है ना 2 या 3 के बीच की बात है। तो 18 तारीख को, 18 तारीख 2-3 जी। आपके साथ जो जैसे कि कह रहे हैं आप अशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया, जी जी। तो कौन किए, पहचानते हैं उनको? जी जी, जो बराबर जो थाना प्रभारी अध्यक्ष साहब जो है, छोटे लाल सिंह जो बताते हैं नाम है, जी जी। वही किए थे हमारे साथ। एसपी साहब से यही निवेदन पूर्वक मांग करना चाह रहा हूँ, जो वहाँ पे जो सीसीटीवी को चेक किया जाए और वहाँ पे पूरा देखा जाए सही है या गलत है, और जो भी है उसको सही आकलन। क्या नाम है आपका? रामनाथ यादव। भैया, जैसा कि इनका कहना है, जो हम जब प्रशासन का सहारा लेते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो प्रशासन के द्वारा हमें गाली गलौज यानी अशब्द शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि एसपी साहब से ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाँ, हुआ कि जो गए थे जिस पक्ष में हमारे पिताजी, हम उस पर आवेदन भी किए हुए हैं। तो हम नहीं गए किसी की ज़रूरत काम की वजह से, पिताजी को भेजे। तो हमारे पिताजी जब रिटर्न आए, उनसे हम पूछे तो बोले वहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई, वहाँ धक्का मुक्की करके भगा दिया गया और अवैध अशब्द का भी प्रयोग किया गया। अशब्द शब्दों का अशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको भगा दिया। तो हम उनसे पूछे भी, इस तरह का बात है जो हम मीडिया पर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी शब्दों का प्रयोग किया गया। हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका खंगाल करके उचित न्याय किया जाए। ये जो बैनाथ यादव है, मंटू यादव है, उसके बाद बुधन यादव, हमारे जमीन में काम चल रहा है, रोकने तो लोग मान नहीं रहे हैं। कोर्ट गए, कोर्ट से पेपर आया उसके, और पुलिस यहाँ इंक्वायरी में आए, उसके बाद भी वो पुलिस के सामने बोल रहे हैं जो मर्जी करना है कर लो, हम काम नहीं रुकेंगे। और बराबर 3 बार उनसे जो है जो भी लेन देन किए हुए हैं उनसे, और हमारे हम लोग को धक्का मुक्की मार के गाली गलौज करके वापसी कर। अच्छा, जिस टाइम आप वहाँ थाना से आप आए तो आपको कोई नोटिस वगैरह मिला? हाँ, नोटिस मिला, और हमें नोटिस भी मिला। उस समय हमारे अगेंस्ट पार्टी को बुधन यादव है और ये जो मंटू यादव और बैनाथ यादव को हमारे सामने में ही बोल दिया, तुम्हें जो करना है कर लो, काम भी चालू करे। एक तरह से हमें नोटिस दिया जा रहा है, एक तरह से पार्टी की तरह तुम काम भी चालू करा, तुम्हें जितना पावर है लगा लो, कोर्ट से लाओ नोटिस जो भी है, उसके बाद सुनेंगे। कोर्ट से भी हम पेपर जो है थाना पे भिजवाए हैं, और उसके बाद भी मिले हुए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं। यानी कि दोनों पार्टी को नोटिस मिल गया, फिर भी काम नहीं रुका? जी, काम नहीं रुका। भैया, देख रहे हैं ना, थाना के द्वारा जो है दोनों पार्टी को नोटिस मिल जाता है, मगर फिर भी काम जो है जारी है। मैं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ उच्च पदाधिकारी से मांग करता हूं, जबकि किसी को नोटिस दिया जाता है तो दोनों पार्टी में कोई पार्टी उस घटना स्थल पे उस काम को जो है नहीं कर सकते, मगर यह व्यक्ति जो है उस जगह पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, मगर दूसरा इनका जो द्वितीय पक्ष है वो वहाँ पर काम जारी कर रखे हैं। क्यों सर? जी, बिल्कुल हो रहा है। और भी एक शख्स है, हम उनसे भी थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करें। सर, ये क्या समस्या और क्या दिक्कत आ रही है? हमें रामनाथ जी ने बुलाया वहाँ पे। जी। हम एक समाज का आदमी हैं, इस समाज का और उसका रिश्ता पे चाचा लगेंगे। हमें बुलाए, चाचा जी ऐसे है जो थाना पे आज जो है ना दोनों पार्टी का जो है ना बातचीत होगा और इसको जो है निदान निकल जाएगा जमीन पे। हम बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, समाज में किसी भी तरह का झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। हम इस उद्देश्य से वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद जब हमने बात किया, रामनाथ जी से पेपर दिखाइए, तो रामनाथ जी हमको सारा पेपर बाहर में ही दिखा दिए, जैसे ऐसी सी बात है। जी। हम जैसे ही बात रखना चाहे तो पदाधिकारी उठे, छोटे लाल जी, और हमें बोला, रे तुम देखते हो, तुम पहचानते हो? बोले जी सर, आप पहचानते हैं। हम ऐसे सर भी झुकाए, लेकिन बोला उठो, तुम उसी तरह उठो।
आपको उठा दिया गया कुर्सी हाँ, पे। कुर्सी पे उठाया, भागो यहाँ से। भागता है कि नहीं, खूब जोर जोर से हल्ला करने लगा। अब तो हम भी एक समाज का प्रतिष्ठित लोग हैं और मेरे साथ इस तरह बदसलूकी किया गया थाना पे, तो जब मेरे जैसे लोग को अगर ये मैं अपने पंचायत में हमें वो नहीं जान रहे हैं तो औरों लोगों को कैसे जानेंगे? इस चीज को हम जानना चाहते हैं पदाधिकारी से। जब ललित यादव को नहीं जानता है, उनका कोई पदाधिकारी नहीं जाना, जबकि उनका जितना भी पदाधिकारी है कैंप मेरे यहाँ रहा, पहले भी 2-3 महीना कैंप रहा, सारा पदाधिकारी जानते हैं, छोटे लाल जी भी जानते हैं, फिर भी इग्नोर करके, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें मिली भगत है इस मामला में। और जो इस पार्टी का जो रामनाथ तरफ से जो भी व्यक्ति गया, सारे को जलील किया गया और धक्का मुक्की करके मेरे साथ जो है थाना से बाहर कर दिया अच्छा, गया। जैसे बोले आपने सब शब्दों का प्रयोग, तो क्या शब्द था, कुछ दर्शा सकते हैं, दर्शक को बता सकते हैं क्यों नहीं बताएंगे? क्या शब्द का प्रयोग किया गया? हमें बोला तुम क्या समझ रहा है, चोट्टा मारेंगे ऐसा, निकलो यहाँ से, भागो थाना से, क्या समझते हो? इस ढंग की बात की। कुर्सी पर से उठा दिया। कुर्सी पर से उठा दिया, अपने खुद हाथ पकड़ के उठाया। जो कि सीसी कैमरा वहाँ पे लगा है, उनको भी सोचना चाहिए जो कैमरा है, अगर इतना क्रोध है तो आप नहीं बुलाते किसी को। यानी सीसीटीवी के संज्ञान में दोस्तों इस तरह की हरकत वहाँ पर किया गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा। एसपी साहब से आग्रह है कि ऐसे पदाधिकारी को जांच करके इनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। जो दोनों पक्ष बैठ करके हम समाज में ही इसको निर्णय कर सकते हैं, लेकिन अगला पक्ष मानने के लिए तैयार हो जाए तो हम ही लोग समाज के लोग बैठ करके, जो गणमान्य लोग सब हैं मेरे समाज में, उसको भी यहाँ भी निदान हो सकता है। मेरा नाम ललित यादव है। सामाजिक बैठक अगर होता है तो आप सामाजिक बैठक को मानने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मानना नहीं। सामाजिक बैठक को मानने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मानेंगे। भैया, जैसा कि रामनाथ जी ने बताया, अगर सामाजिक बैठक होता है तो समाज को मानने के लिए हम तैयार हैं।